लेकिन अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अंदर जो आग है ना, वो आग नहीं बुझने का नाम ले रही। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो सड़क चलते, हम में बड़ा जज्बा है, हम में बड़ा जज्बा है, हम में बड़ा जज्बा है। ओ भाई, जज्बा है तो फिर तुम्हें सिर्फ भीख मांगने का जज्बा है, अपने मुल्क को अच्छा करने का जज्बा नहीं है। हम में बड़ा जज्बे वाली कौम है, हम ऐसा करते हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कर देंगे। जो भी वो कहें एक्सेप्ट करो, नहीं तो यू आर इन डिफॉल्ट। अगर आप ये कर जाए, आपके पास पैसे हैं ही नहीं, तो मान जाओ और जैसे इन्होंने एडवाइस किया है, स्टार्ट रीस्ट्रक्चरिंग। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के जितने भी लोग थे उनकी धरपकड़ पाकिस्तान में हो रही है, और जो इमरान खान को डिपेंड करने वाला पाकिस्तान में मीडिया था, वह अब पाकिस्तान की सरकार को इकनॉमी पर घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि वह किसी भी तरह से इमरान खान को एक बार फिर से पीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी तो पहले से ही तहस नहस हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह से उजड़ चुका है, और आए दिन अब पाकिस्तान की मौजूदा सरकार आईएमएफ के दरवाजे पर धरना देकर बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों, आईएमएफ से पाकिस्तान को किसी भी तरह पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन डिफ़ॉल्ट के भी चर्चे हो रहे हैं। उसको लेकर देखिए किस तरह से जफर हिलाली कह रहा है कि हमें डिफ़ॉल्ट कर जाना चाहिए। वहीं दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो देश डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनके हालात किस तरह के हुए हैं, यह भी हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब एक तरह से तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस पाकिस्तान की ऑफिशियल घोषणा ही नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट होने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आईएमएफ के साथ जिस तरह पाकिस्तान की डील चल रही है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का चर्चा कर रहा है, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। रुपी टम्बल्स बाय 19 रुपीज टू द डॉलर इन इंटरबैंक अमिड आईएमएफ डिलेज। इसके ऊपर यार मैंने एक शेयर अर्ज करता हूं आपको, एक शेयर अर्ज किया मैंने। इरशाद बोलिए ना, अरे कराची में चाचा जो पकौड़े चाय और कबाब खा रहे हो, इरशाद तो बोलो, अभी तुम जलील होने वाले हो, जल्दी से इरशाद बोलो। और हाँ चाचा, इरशाद बोलने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, ठीक है। अब देखो, पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू। पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू, दैट इज द होल इश्यू। तो दोस्तों, इनका रुपया बन गया टिश्यू एंड दैट इज द होल इश्यू। ये देखिए, इनका 1 मार्च को था 266 का, 2 मार्च को था 285 का, ठीक है। इतना जंप मारा इनके रुपए ने, ऑल राइट। ट्रेसमार्क हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग Komal Masnoor said the IMF demanded a 20% reduction in rupees value before the new agreement that was fulfilled, saying she hoped dollar would eventually settle between 278 to 280. बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है ना। इसमें यह है कि पाकिस्तान में अलग अलग लेवल पे करेंसी चलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में ना अलग अलग कैरिकुलम चलते हैं, अलग अलग स्कूल में गरीबों के लिए अलग सिलेबस, जो अमीरों के लिए अलग सिलेबस, जो रिलीजियस लोग हैं मदरसे में पढ़ते हैं उनका अलग, जैसे तो करेंसी भी अलग अलग लेवल चलती। एक इसमें बड़ी एक बात मैंने कुछ दिन पहले मुझे रिसर्च के दौरान पता लगा कि एक उनके रुपए की ना अगेंस्ट द डॉलर एक पेशावर वैल्यू है। ये पठान क्या करते हैं, ये 20 रुपए हर एक डॉलर पे ज्यादा देके, उसको पेशावर वैल्यू ऐसी कहा जाता है, उसको ऐसी चलते फिरते, तो वो पेशावर एक्सचेंज रेट पे उसको खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का है तो वो 300 रुपए दे देंगे, अगर 250 का है तो 270 दे देंगे और डॉलर लेके गायब हो जाएंगे। उसको पेशावर एक्सचेंज रेट या पेशावर वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी रुपी कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ड्रामा चल रहा था। आईएमएफ ने बोला कि आप सबको कंसिडर करो, और जो सरकारी तौर पे आपने आर्टिफिशियली डॉलर को रोक रखा है, रुपए की वैल्यू रोक रखी है, आर्टिफिशियल डॉलर को तो क्या ही रोकेंगे, ये आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू रोक रखी है, उस पर हाथ हटाओ। पहले हाथ हटाया, एक दिन में 18 रुपए क्रैश करा, एक दिन में। पाकिस्तानी रुपए का बज गया बैंड, ठीक है, और फट गया ढोल। ये हो गया है। अब अच्छा, इसमें यह गारंटी नहीं है कि आपके पास
280 हों या 285 रुपए, जितने का भी है ये, 285 290 रुपए हो तो आप जाएं तो आपको डॉलर मिलेगा। डॉलर है नहीं वहां पे, बहुत मुश्किल। और अगर आपको $500 भी चाहिए ना तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। और पाकिस्तान का ये सब जो बुरा हाल है आईएमएफ ने कर रखा। आईएमएफ कह रहा है यार अब तुम्हारे झांसे में हमने नहीं आना है, तुमने बहुत झूठ बोल दिया भाई, बहुत झूठ बोल दिया तुमने। झूठ बोल बोल के मक्कारी, 420 फ्रॉड, करप्शन कर करके इन्होंने आईएमएफ की जेब काट ली 22 बार। इन्होंने 22 बार पाकिस्तानियों ने आईएमएफ को बोला कि हम सब ठीक कर देंगे, लाओ पैसा। इन्होंने बोला लो। अच्छा, अंग्रेज वैसे बेचारे भोले होते हैं इस मामले में बिकॉज दे आर मोर ट्रस्टिंग ऑफ पीपल। जनरली मैंने देखा है वेस्ट में होते बदमाश वो भी हैं वैसे, पर उनकी बदमाशी ना मैं आपको बताता हूं, जो गोरे की बदमाशी है ना वो हायर लेवल की बदमाशी, वो छिचोरी हरकत नहीं करते, है ना, वो छिचोरी हरकत नहीं करते। ये छिचोरी हरकत इस इलाके की है। तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया देसी रंग, पाकिस्तानियों ने उनकी जेब काट ली। अब उन्होंने बोला है कि पहले तुम सब कुछ सेट करोगे तब हम बताएंगे हम तुम्हें पैसा देंगे नहीं देंगे, और देंगे पैसा। मैं बार बार रोज यही कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या आईएमएफ पैसा देगा पाकिस्तान को? 100% देगा, 100% देगा। लेकिन एक और है मिफ्ता इस्माइल, जो उनका पुराना जो मिनिस्टर था ना फाइनेंस का, मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला है कि बॉस एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन जून में ये फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। इनके पास है नहीं, इनको 2023 में इनको करीब आई थिंक कितने 20 अरब या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट इनको बहुत ज्यादा पैसा वापस करना जो इनके पास है नहीं। और इनको अगले कुछ महीने में तो इनको 6 अरब वापस करने हैं, और है इनके पास 3 से कम। और वो भी 3 से कम कौन से हैं? जो कि मांगे तांगे के हैं, लोन के खुद के पैसे नहीं है, ये मांगे तांगे के हैं। इनको पैसे वापस करना है। कहां से करेगा पाकिस्तान वापस? लेकिन अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अंदर जो आग है ना, वो आग नहीं बुझने का नाम ले रही। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो सड़क चलते, हमें बड़ा जज्बा है, हमें बड़ा जज्बा है, हमें बड़ा जज्बा है। ओ भाई जज्बा है तो फिर तुम्हें सिर्फ भीख मांगने का जज्बा है, अपने मुल्क को अच्छा करने का जज्बा नहीं है। हमें बड़ा जज्बे वाली कौम है, हम ऐसा करते हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कर देंगे। और जज्बे वाली कौम है तो काम क्यों नहीं करते हो? जज्बे से काम करो ना। जज्बा सिर्फ तुम्हारा एक ही जगह दिखता है, भीख मांगने में, और कहीं जज्बा नहीं दिखता पाकिस्तानियों का। पैसे मंगवा लो इनसे खूब, किसी के घर के सामने चले जाएंगे। अब तो प्राइवेट प्लेयर से मांगने लगे ये लोग। अब इन्होंने बोला कि हमने इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है, मांग मांग के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब ये रॉथस्चाइल्ड के सामने यहूदियों से भी पैसे मांग रहे हैं, सबसे पैसे मांग रहे हैं, जो दे दे, जिससे पैसे पकड़ने, क्योंकि वापस इनको नहीं देने। जो पैसे मांग रहे हैं तो अपनी जेब में डाल के फुर बाहर हो जाएंगे। जो गरीब पाकिस्तानी है बेचारा, मासूम पाकिस्तानी, पैसे उसको वापस करने, तो मांगे जाओ। इनसे ये पूछें कि क्या आप छोड़ के आईएमएफ से, कैन यू वॉक आउट ऑफ द आईएमएफ? ये अग्रीमेंट आप अबैंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर मान जाओ। डोंट ट्राई एंड बी क्लेवर, मान जाओ नहीं कर सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, उनका डिक्टाट जो है, जो भी वो कहें एक्सेप्ट करो, नहीं तो यू आर इन डिफॉल्ट। अगर आप ये कर जाए, आपके पास पैसे हैं ही नहीं, तो मान जाओ। और जैसे इन्होंने एडवाइस किया है, स्टार्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और सबसे ये वादा लो, आपके दोस्त चीन के अलावा ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, क्या आप समझते हैं इनको ये खुश होंगे कि आप उनको, वो आपको पैसे देंगे और आपको पता नहीं उसको कैसे इस्तेमाल करना, और शायद वो पैसे उनको वापस नहीं मिले? हैव दे नॉट सीन द इररिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हुकूमतों का? देखा नहीं है उन्होंने? 20 साल से वो देखते रहे। तो मैं आपसे ये कहता हूं, खुदा के लिए इन लोग अगर ये नहीं समझते हैं, इनका सर अगर में ये इतना क्रेनियम कैपेसिटी है नहीं, हरिकेन इनके हेड्स के थ्रू ब्लो कर रहा है, तो कोई ना कोई आके इनको बताएं कि बच्चू ऐसा और नहीं चलेगा। इसलिए कि अगर यू वॉक आउट ऑफ दिस, और ये अनरूली, ये वो कहते हैं अनरूली डिफॉल्ट अगर आ जाए, यू हैड इट। और आपके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने सिवियर होंगे कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आपको आ जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भूख 10 साल के लिए हम भूखे रहेंगे, जिएंगे नहीं इस शेप और फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। स्मगलिंग होगी और सारी चीजें जो है, टैक्स एवेजन होगी और सारा कुछ होगा। तो मेन चीज ये है कि हुकूमत के अखराजात हमें काटने पड़ेंगे। बड़ी
हमें जो इकोनॉमी बिल्कुल है ठीक। इसमें इन्वेस्टमेंट को फरोग देना पड़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टर को आगे लाना पड़ेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा, माहौल को ठीक करना पड़ेगा। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकती। और आईएमएफ ने जो आपके ऊपर इस वक्त थोड़ी सी लगाई है, ज्यादा नहीं लगाई उन्होंने उन्होंने अभी सिर्फ ये कहा है कि अपने अखराजात अपने रेवेन्यू से पूरा करें, तो वो आपसे नहीं हो रहा। उन्होंने ये बिल्कुल कहा ठीक है है। कि अच्छा डॉलर जो है उसको मार्केट के सर, सीनियर तजियाकार जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हिलाली साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम सीधी सादी बात करते हैं। हम अपने हालात को इतना बुरा किया है कि अब हम जाके फंस गए आईएमएफ के पास। द लास्ट रिजॉर्ट जो कहते हैं, द ऑप्शन, द लास्ट ऑप्शन, राइट। उनका हमने डिक्टेशन लेना है। इसलिए कि हमने इतना बुरा किया है अपने इकोनॉमी के साथ कि उनका डिक्टेशन लेना है। और तो मान जाओ, डिक्टेशन लो उनका। तुम क्यों कहते हो लोगे, फिर कहते हो नहीं लोगे? तुम क्यों लड़ते हो उनके साथ? यू आर मूविंग द गोल पोस्ट। आपने क्या अग्री किया था? मैं बार बार कहता हूं इनके साथ, आपने अग्री किया था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपने अग्री किया था पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ेगी, आपने क्या अग्री किया था कि आप फ्री फ्लोट होगा इसका रुपया का। तो नहीं हो रहा है ना। 295 बॉर्डर रेट है आपका और 265 ऑफिशियल रेट है। इसका मतलब क्या? इसके मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर आप 285 हो कोशिश गया कर रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल करें। हाँ, तो क्यों कहते हो कि तुम एक्सेप्ट करे हो कि फ्री फ्लोट ऑफ द डॉलर और फिर तुम फ्री फ्लोट नहीं होने देते? दूसरी बात, आप पता क्या, यू आर हेडेड फॉर व्हाट? एक चीज होता है, सुना ये है, उसका नाम है डिसऑर्डरली डिफॉल्ट। जब चीजें हाथ से आपके निकल गए, अच्छा। तो वो क्या होता है, इसके बाद आप ये होगा कि लोग जो हैं जिनके साथ आप कुछ भी चाहे खरीदने के लिए, वो कहेंगे पैसे लाओ। आपके पास रिमिटेंसेस हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, बस उसके ज्यादा आपके कुछ नहीं मिलेगा। और रिमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स आप फ्यूल पे खर्चेंगे, एडिबल चीजों पे खर्चेंगे, और किस चीज पे खर्चेंगे? मेडिसिन पे। उसके अलावा आपके पास पैसे नहीं है कुछ चलाने के लिए। रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट करना है आपको आपकी इकोनॉमी चलाने के लिए, उसके पास भी पैसे नहीं है। यू आर हेडेड फॉर डिजास्टर। और ये लोग बैठे हुए हैं इधर, ये लोग जिनको इकोनॉमिक तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों में अब डिफ़ॉल्ट की भी होड़ मची हुई है कि पाकिस्तान को अब डिफ़ॉल्ट कर जाना चाहिए। इनको लगता है कि इस कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा तो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी दर्दनाक कहानी आगे भी होगी। और क्योंकि दोस्तों अब श्रीलंका जिस तरह डिफ़ॉल्ट किया था उसके बाद धीरे धीरे उभरने लगा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी भी नहीं होंगे। पाकिस्तान की जनता जितनी रेडिकल है उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान ऐसे हालात में क्या करता है, या तो वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।